आज हम क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन देखेंगे, हंस-डिकर रिएक्शन। हंस-डिकर रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट का क्रिया ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ कराते हैं CCl4 की उपस्थिति में, तो एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। इसमें यहाँ पर हमने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट लिया गया है। इसका रिएक्शन हम ब्रोमीन से कराएंगे, तो होगा क्या कि ये एक सिल्वर जो है इस एक ब्रोमीन के साथ जोड़ करके AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड बनाता है, और COO जो है यह CO2 के रूप में निकलता है, और यह जो R है एक ब्रोमीन के साथ जोड़ करके RBr बनाता है, जिसे एल्किल ब्रोमाइड कहते हैं। इसी तरह इसका एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यह भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर साल्ट है। इसका रिएक्शन हम क्लोरीन से कराएंगे। इसमें भी यह जो सिल्वर है इसे एक क्लोरीन के साथ जोड़ करके AgCl बनाएगा, और COO जो है यह CO2 के रूप में यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकलेगा, और R जो है इस एक क्लोरीन के साथ जोड़ करके RCl यानी एल्किल क्लोराइड बनाता है। यह रिएक्शन थोड़ा तेज हो इसके लिए इसको थोड़ा गर्म करना पड़ता है, थोड़ा गर्म करते हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सिल्वर एसीटेट लिया गया है, इसको ब्रोमीन के साथ यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में थोड़ा गर्म करते हैं, तो यह सिल्वर ब्रोमीन के साथ जुड़ करके सिल्वर ब्रोमाइड बनाता है। COO CO2 बना लेता है, और CH3Br के साथ जुड़ करके मिथिल ब्रोमाइड बनाता है। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन देखते हैं, डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन में एल्कोहल का अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में कराते हैं, तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है यानी RCl बनता है। इसमें एल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से कराएंगे, और यह रिएक्शन जो है यह पिरीडीन की उपस्थिति में होता है। यहाँ पे पिरीडीन छूट गया था, तो होगा क्या इसमें कि यह जो SO है यह इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, और यह SO2 बना लेता है, और यहाँ से एक क्लोरीन जो है इस हाइड्रोजन के साथ जोड़ करके HCl बनाता है। अभी इसमें एक क्लोरीन और बचा है, यह क्लोरीन इस R के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे RCl बनेगा यानी एल्किल क्लोराइड बनता है। इस रिएक्शन में यह जो सल्फर डाइऑक्साइड है यह गैस के रूप में उत्सर्जित हो जाता है, HCl भी वाष्पित हो जाता है गैस के रूप में, और हमें शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है, यह रिएक्शन जो है एनहाइड्रस यानी सूखी अवस्था में होता है, यानी वहाँ पे वाटर नहीं होना चाहिए। यह पिरीडीन की उपस्थिति में होगा। रूम टेम्परेचर पे भी यह रिएक्शन हो सकता है, अगर आवश्यकता हो तो थोड़ा बहुत गर्म किया जा सकता है। और इस रिएक्शन के लिए ड्राई सॉल्वेंट की आवश्यकता पड़ता है। अब इसमें क्या क्या बनेगा यह आप लोग कमेंट करके बताएंगे किस अवस्था में बनता है। नेम रिएक्शन देखेंगे, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। हिंदी में हैलोजन विनिमय क्रिया कहा जाता है। हैलोजन विनिमय क्रिया दो प्रकार का होता है, जिसमें एक फिंकलस्टाइन रिएक्शन है, और दूसरा अभी हम आगे देखेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन के बारे में। तो पहले हम फिंकलस्टाइन देख लेते हैं। फिंकलस्टाइन में क्या होता है कि जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में कराया जाता है, तो एल्किल आयोडाइड बनता है। जैसे यहाँ पे एल्किल क्लोराइड लिया गया है, इसका रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड से कराएंगे ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में। यहाँ पे ड्राई एसीटोन छूट गया था, ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में यह रिएक्शन कराते हैं, तो यह सोडियम जो है इस क्लोरीन के साथ जोड़ करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, और आयोडीन इस R के साथ जोड़ करके एल्किल आयोडाइड बनाता है। इसी तरह इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ये जैसे यहाँ पे एल्किल ब्रोमाइड लिया गया है, एल्किल ब्रोमाइड सोडियम आयोडाइड से जब रिएक्शन कराते हैं, तो सोडियम जो है ब्रोमीन के साथ जोड़ करके सोडियम ब्रोमाइड बनाता है, आयोडीन R के साथ जोड़ करके एल्किल आयोडाइड का निर्माण करता है। अब इस रिएक्शन की शर्तें क्या क्या हैं, यानी कंडीशन क्या है रिएक्शन का। यह रिएक्शन जो है ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में होता है। यह सामान्यतः रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है, और यह ड्राई वातावरण में यानी नमी रहित वातावरण में होता है, और प्राइमरी एल्किल हाइलाइड के साथ यह रिएक्शन तेजी से। अब हम स्वार्ट्स रिएक्शन के बारे में देखेंगे। स्वार्ट रिएक्शन में इसको भी हम हाइलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ही कहते हैं, या जैसे इससे पहले हम फिंकलस्टाइन रिएक्शन देखे हैं, और दूसरा रिएक्शन जो उसका है स्वार्ट्स रिएक्शन है। अब स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है कि जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड
कि अभिक्रिया किसी धातु फ्लोराइड जैसे सिल्वर फ्लोराइड, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड या मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ कराया जाता है तो एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है। जैसे जैसे यहाँ पे हमने एल्किल क्लोराइड लिया है, इसका रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड से कराते हैं तो यह जो सिल्वर है यह इस क्लोरीन के साथ जोड़ करके सिल्वर क्लोराइड बनाता है, और आर जो है यानी एल्किल फ्लोरीन के साथ जोड़ करके एल्किल फ्लोराइड बनाता है। इसी तरह से इसका एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एल्किल ब्रोमाइड का भी क्रिया हम सिल्वर फ्लोराइड से कराते हैं तो सिल्वर ब्रोमीन के साथ जोड़ करके सिल्वर ब्रोमाइड बनाएगा, और फ्लोरीन आर यानी एल्किल के साथ जोड़ करके एल्किल फ्लोराइड बनाता है। इसका रिएक्शन हम एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ देखते हैं, यानी एल्किल क्लोराइड का रिएक्शन जब एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ कराते हैं तब भी एल्किल फ्लोराइड ही बनता है, लेकिन यह एंटीमनी क्लोरीन के साथ जोड़ करके एंटीमनी ट्राइक्लोराइड बनाता है। और यह जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में यानी एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड का रिएक्शन जब हम एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड से कराते हैं तो यहाँ पे हीट की आवश्यकता पड़ता है। धन्यवाद।